चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम स्किन से जुड़ी एक ऐसी परेशानी पर बात करने वाले हैं जिसे हम में से लगभग हर किसी ने कभी ना कभी झेला है। डॉक्टर अशोक चौधरी जैसे एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट की रिसर्च पर आधारित आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि ये जो जिद्दी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं ना, जो बार बार वापस आ जाते हैं, इन्हें हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। असल में ये सिर्फ कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी रोजमर्रा की शांति पूरी तरह छीन लेती है। अब सबसे बड़ा और फ्रस्ट्रेट करने वाला सवाल जो मन में आता है वो यही है, आखिर ये फंगल इन्फेक्शन बार बार वापस क्यों आ जाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, इलाज किया, लगा कि चलो अब सब ठीक हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो खुजली और बेचैनी वाले निशान फिर से उभर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई एंडलेस लूप चल रहा हो। सच में इससे कोई भी बुरी तरह थक सकता है। तो आज हम इसी परेशानी के पीछे छुपे असली मेडिकल कारणों का पर्दाफाश करेंगे। और इसके लिए हमने आज की इस चर्चा को 4 बहुत ही क्लियर हिस्सों में बांटा है। पहला, फंगल इन्फेक्शन को असल में समझना। दूसरा, इलाज में होने वाली खतरनाक गलतियां। तीसरा, सुरक्षित होम केयर और हाइजीन। और चौथा, हमें डॉक्टर की मदद कब लेनी चाहिए। ये एक ऐसा रोड मैप है जो हमें बीमारी की जड़ से लेकर उसके परमानेंट इलाज तक ले जाएगा। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, फंगल इन्फेक्शन को समझना और इसकी मूल समस्या क्या है। देखिए, किसी भी दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे पहचानना जरूरी है ना। मेडिकल साइंस की भाषा में अगर कहें तो इस समस्या को टीनिया या रिंगवर्म कहा जाता है। लेकिन अगर हम आम बोलचाल की बात करें तो ये वही हमारा जाना पहचाना दाद, खाज या खुजली है। ये एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो बहुत ही तेजी से फैलता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है वो लाल गोल आकार के चकत्ते जिनमें बहुत खुजली होती है। जब हम टीनिया कहते हैं तो असल में हम उसी रोजमर्रा के दांत खाज की बात कर रहे होते हैं। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इसके संकेत बहुत ही साफ हैं। सबसे पहला, ऐसी भयंकर और लगातार खुजली होना जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, स्किन पर लाल गोल रिंग जैसे निशान बनना। तीसरा, इसका शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बड़ी तेजी से फैलना। और चौथा, जो कि गर्मियों में अक्सर होता है, गर्म और पसीने वाले मौसम में इस कंडीशन का और भी ज्यादा बिगड़ जाना। इन लक्षणों को देख के आप शुरुआत में ही समझ सकते हैं कि गड़बड़ कहाँ है। अब आते हैं अपने दूसरे और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर, इलाज की खतरनाक गलतियां जिससे ये समस्या और बढ़ जाती है। हम खुद से इलाज करने की कोशिश तो करते हैं, पर वो फेल क्यों हो जाते हैं। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछे कभी भी, जी हाँ, कभी भी स्टेरॉइड वाली क्रीम का इस्तेमाल मत कीजिए। ये एक बहुत ही सख्त मेडिकल चेतावनी है। होता क्या है कि जल्दी आराम पाने के चक्कर में हम फार्मेसी से कोई भी क्रीम ले आते हैं जिनमें असल में भारी स्टेरॉइड्स होते हैं। बिना सोचे समझे इन्हें लगाने की ये जो आम गलती है ना, ये आगे चलकर हमारी स्किन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सुरक्षित एंटी फंगल क्रीम्स और इन हानिकारक स्टेरॉइड क्रीम्स में जमीन आसमान का फर्क है। सेफ एंटी फंगल क्रीम्स सीधे उस फंगस की जड़ पर वार करती हैं, जिससे लंबा और पक्का आराम मिलता है। लेकिन ये जो स्टेरॉइड क्रीम्स हैं, ये एकदम छलावा हैं। आप इन्हें लगाएंगे तो तुरंत खुजली और लालपन गायब हो जाएगा और आपको लगेगा कि जादू हो गया। पर असल में ये क्रीम्स अंदर ही अंदर उस फंगस को खाना खिला रही होती हैं, उसे और मजबूत कर रही होती हैं। नतीजा, वो इन्फेक्शन और भी खतरनाक रूप लेकर बार बार वापस आता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर वो नहीं करना तो फिर सही समाधान क्या है। यहीं से हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, सुरक्षित होम केयर और हाइजीन। डर्मेटोलॉजिस्ट आखिर क्या सलाह देते हैं? इसके लिए बस ये 4 सिंपल लेकिन बहुत असरदार स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इन्फेक्शन वाली स्किन को एकदम साफ और सूखा रखें। फंगस को नमी पसंद है तो उसे नमी बिल्कुल मत दीजिए। स्टेप 2, हमेशा ढीले और हवादार कॉटन के कपड़े पहने। स्टेप 3, अपने तौलिए, कपड़े या कोई भी पर्सनल चीज किसी और के साथ गलती से भी शेयर ना करें। और स्टेप 4, रोजाना नहाने और अपनी पर्सनल हाइजीन का सख्ती से पालन करें। सच बताऊं तो ये छोटे छोटे डेली स्टेप्स ही उस फंगस की चेन को तोड़ने का असली काम करते हैं। और फाइनली हमारा चौथा पॉइंट, डॉक्टर की मदद कब लें। ये जानना बहुत जरूरी है कि घर पर इलाज करने की भी एक लिमिट होती है और हमें पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल हेल्प कब लेनी है। कुछ खास रेड फ्लैग्स या खतरे के निशान होते हैं जब आपको तुरंत सब छोड़कर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप पूरी साफ सफाई रख रहे हैं फिर भी इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है, या फिर सेफ वाली एंटीफंगल दवाइयां भी अब असर नहीं कर रही हैं। अगर आपके रैशेस में दर्द होने लगे या फफूले पड़ जाएं तो रुकिए मत,
और सबसे बड़ा खतरा, अगर ये इन्फेक्शन चेहरे या सिर जैसी सेंसिटिव जगहों पर पहुंच जाए, इनमें से कोई भी बात हो, तो समझ जाइए कि अब खुद से डॉक्टर बनने का वक्त खत्म और एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाने का वक्त आ गया है। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। क्या आपकी जो रोज़मर्रा की सेल्फ केयर आदतें हैं वो सच में उस फंगस से लड़ रही हैं या फिर चुपचाप उसे अंदर ही अंदर और मजबूत बना रही हैं? आज जो मेडिकल फैक्ट्स हमने डिस्कस किए, उनके आधार पर अपने डेली रूटीन के बारे में ज़रूर सोचिएगा। सही जानकारी और सही चुनाव ही इस ज़िद्दी फंगल इन्फेक्शन को हमेशा के लिए हराने की असली चाबी है। अपना ध्यान रखिए।